रोहिणी व्रत की संपूर्ण जानकारी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोहिणी 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र है। इस नक्षत्र में किया जाने वाला व्रत रोहिणी व्रत कहलाता है। जैन धर्म के अनुयायी, विशेषकर महिलाएं, रोहिणी व्रत का पालन करती हैं। हर माह रोहिणी नक्षत्र की निश्चित अवधि होती है। इस हिसाब से प्रत्येक वर्ष में 12 रोहिणी व्रत होते हैं। जैन समुदाय द्वारा इसे एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। रोहिणी व्रत जैन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाने वाला व्रत है। यह व्रत हर महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस दिन सूर्योदय के बाद रोहिणी नक्षत्र पड़ता है, इसलिए इसे रोहिणी व्रत कहा जाता है। रोहिणी व्रत से जुड़ी कुछ खास बातें। इस व्रत को महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए रखती हैं। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं और पवित्र होकर पूजा करती हैं। पूजा के लिए वासुपूज्य भगवान की 5 रत्न, ताम्र या स्वर्ण प्रतिमा की स्थापना की जाती है। इस दिन भगवान वासुपूज्य को फल, फूल, गंध, दूर्वा, नैवेद्य आदि अर्पित किए जाते हैं। इस व्रत में रात्रि में भोजन करना वर्जित है। सूर्यास्त से पहले ही आरती और फलाहार किया जाता है। इस दिन गरीबों को दान देने का भी महत्व होता है। इस व्रत को नियमित 3, 5 या 7 वर्षों तक करने के बाद ही उद्यापन किया जा सकता है। क्या है और कब है रोहिणी व्रत? इस माह में रोहिणी व्रत 11 जनवरी 2025 शनिवार के दिन किया जाएगा। जब उदयातिथि अर्थात सूर्योदय के बाद रोहिणी नक्षत्र प्रबल होता है, उस दिन रोहिणी व्रत किया जाता है। इस दिन जैन समुदाय के लोग भगवान वासुपूज्य की पूजा करते हैं। सामान्यतः इस व्रत को 3, 5 या 7 वर्षों तक करने के बाद ही उद्यापन किया जा सकता है, लेकिन रोहिणी व्रत की उचित अवधि 5 वर्ष 5 महीने है। रोहिणी व्रत पर पूजा की विधि। इस दिन महिलाएं प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके पवित्र होती हैं। इसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर पूजा का संकल्प लिया जाता है। पूजा के लिए वासुपूज्य भगवान की पंचरत्न, ताम्र या स्वर्ण प्रतिमा की स्थापना की जाती है। उनकी आराधना करके वस्त्र, धूप दीप, फूल, फल और नैवेद्य का भोग लगाया जाता है। इसके बाद मंदिरों में जाकर या किसी भी जरूरतमंद को दान देने का भी बहुत महत्व माना जाता है। इस दिन व्रत नहीं करने वाले व्यक्ति भी तामसिक भोजन को त्याग कर सात्विक भोजन करते हैं। रोहिणी व्रत पर पूरे दिन व्रत के नियमों का पालन करते हुए पूजा अर्चना की जाती है। सूर्यास्त से पहले फलाहार करके रोहिणी व्रत का पारण किया जाता है। रोहिणी व्रत का महत्व। यह व्रत महिलाओं के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। जैन परिवारों की महिलाओं के लिए तो इस व्रत का पालन करना अति आवश्यक होता है, लेकिन पुरुष भी अपनी इच्छानुसार ये व्रत कर सकते हैं। इस दिन महिलाएं पूरे विधि विधान से पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु एवं स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हैं। जैन मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो भी महिला या पुरुष पूरी श्रद्धा से इस व्रत का पालन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैन धर्म में हृदय और आत्मा की स्वच्छता को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसी तरह इस व्रत का पालन करने वाले स्त्री और पुरुष अपनी आत्मा के विकारों को दूर करते हैं और इस संसार की मोह माया से दूर रहते हैं। हम आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। रोहिणी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में चंपापुरी नाम का एक नगर था। यहाँ पर राजा माधवा अपनी रानी लक्ष्मीपति के साथ रहते थे। उनके 8 बच्चे थे। इनमें से 7 पुत्र और एक बेटी जिसका नाम रोहिणी था। एक बार राजा ने निमित्त ज्ञानी से पूछा
कि कौन उसकी बेटी का वर होगा। तो उन्होंने कहा कि तेरी पुत्री का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार अशोक के साथ होगा। यह सुन वे बेहद खुश हुए और स्वयंवर का आयोजन कर दिया। स्वयंवर में रोहिणी ने राजकुमार अशोक के गले में वरमाला डाल दी। खुशी के माहौल में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। एक समय हस्तिनापुर नगर के वन एक मुनिराज आए। श्री चारण मुनिराज के दर्शन करने के लिए राजा अपने प्रियजनों के साथ वहां आए। सभी ने उन्हें प्रणाम किया और धर्मोपदेश को ग्रहण किया। राजा ने मुनिराज से पूछा कि आखिर उनकी रानी इतनी शांत चित्त क्यों है। मुनिराज ने उत्तर देते हुए कहा कि इसी नगर में एक राजा था जिसका नाम वस्तुपाल था। इसका एक मित्र था जिसका नाम धनमित्र था। इसकी एक कन्या थी जो दुर्गांधा थी। धनमित्र हमेशा परेशान रहता था कि उससे क्या होगा और उससे कौन विवाह करेगा। धनमित्र ने अपनी पुत्री का विवाह अपने मित्र के पुत्र श्रीशेण के साथ धन का लालच देकर कर दिया, लेकिन उसकी दुर्गंध से परेशान होकर वह 1 महीने में ही उसे छोड़ गया। इसी दौरान अमृतसेन मुनिराज नगर में विहार करते हुए आए। तब धनमित्र अपनी पुत्री दुर्गंधा के साथ उनकी वंदना करने गए। उन्होंने अपनी पुत्री के बारे में पूछा। तब उन्होंने कहा कि गिरनार पर्वत के पास एक नगर है जहां राजा भूपाल का राज्य है। उनकी रानी का नाम सिंधुमती है। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ वन क्रीड़ा कर रहे थे। तब रास्ते में उन्होंने मुनिराज को देखा। तब राजा ने रानी से घर जाकर कहा कि वो मुनि के लिए भोजन की व्यवस्था करे। रानी ने राजा की आज्ञा तो मान ली, लेकिन उन्होंने क्रोधित होकर मुनिराज को कड़वी तुम्बी का आहार दिया। इससे मुनिराज को अत्यंत वेदना सहनी पड़ी और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब इस बात का पता राजा को चला तो उन्होंने रानी को राज्य से निकाल दिया। उसके शरीर में कोढ़ हो गया और प्राण त्यागने के बाद वह नरक में गई। दुखों को झेलने के बाद वह पशु योनि में उत्पन्न हुई और फिर तेरे घर दुर्गंधा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। यह सुन धनमित्र ने पूछा कि क्या कोई ऐसा विधान या व्रत है जिसके जरिए इस पातक को दूर किया जा सके। तब मुनिराज ने कहा कि सम्यक दर्शन सहित रोहिणी व्रत पालन करो। जिस दिन हर मास रोहिणी नक्षत्र आए उस दिन चारों तरह के आहार का त्याग करें। साथ ही श्री जन चैत्यालय में जाकर धर्म ध्यान समेत 16 प्रहर व्यतीत करें। इस तरह यह व्रत 5 वर्ष और 5 माह तक करें। मुनिराज के कहे अनुसार दुर्गंधा ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और मरणोपरांत स्वर्ग में प्रथम देवी हुई। इसके बाद वो अशोक की रानी बनी। तब अशोक ने अपने बारे में पूछा तो मुनि ने कहा कि उसके पिछले जन्म में वो भील था और उसने एक मुनि का उपसर्ग किया था, इसलिए वह मरकर नरक में गया। फिर उसने कई कुयोनियों में भ्रमण किया। फिर उसने एक वणिक के घर जन्म लिया जिसका अत्यंत घृणित शरीर था। फिर एक साधु के कहने पर उसने रोहिण व्रत किया, जिसके फलस्वरूप स्वर्ग प्राप्त कर वह हस्तिनापुर का राजा बना। फिर उसका विवाह रोहिणी से हुआ। तब से यह मान्यता है कि राजा अशोक और रानी रोहिणी ने रोहिणी व्रत के प्रभाव से स्वर्ग आदि सुख भोगा और मोक्ष को प्राप्त किया। ऐसे ही जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत करेगा उसे सभी सुखों की प्राप्ति होगी। इस लेख में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री या गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।
भक्ति से जुड़े सभी वीडियो देखने के लिए भक्ति अनमोल वचन को सब्सक्राइब कर ले। जय श्री राधे कृष्णा।